पाकिस्तान असूली तौर पे तो हर सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, लेकिन जो पीटीआई है वो उसकी बुनियाद जो है वो एक इस किस्म की सियासत का था जिसमें उनके लिए तो लेवल प्लेइंग फील्ड, बाकी सब के लिए ना होने का एक सोच था या एक सिलसिला था। आपने 2018 का इलेक्शंस देखे तो अब अगर एक इलेक्शन में उनको कुछ तकलीफ है तो वेलकम टू द क्लब। जी बिलाल साहब, पंजाब में नवाज शरीफ के आने के बाद क्या वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई का इत्तेहाद मुतवक्किल है या नहीं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीटीआई के साथ कोई, जहाँ तक इत्तेहाद के सवाल है, इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसे कोई फैसला अब तक नहीं लिया। मिसाक जमहूरियत हो सकता है पीटीआई से? मिसाकी जमहूरियत पे मैं समझता हूँ कि सारे जमाती को आना चाहिए, और वैसे अच्छी बात होगी अगर पीटीआई भी मिसाकी जमहूरियत को जहाँ इस्लामाबाद, कराची, पेशावर में शाहिद नवाब हूँ मैं, और आज पहली बार आपके सामने मुखातिब हूँ, इसलिए नई शर्ट पहन गया हूँ जनाब। और एक सैयदजादे हमारे चेयरमैन साहब, मेरा सवाल ये है कि हमारे मुल्क में एक फैसला हुआ है जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको निकालने का। सिंध खास तौर पे ये बोझ बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करता है। हमारे वज़ीर आला साबिक़ा कहते रहे हैं कि बहुत बड़ा बर्डन है सिंध, मुआशी बर्डन है, माली बर्डन है। जो लोग इलीगली यहाँ पे ठहरे हुए हैं उनके बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? देखो, जहाँ तक इस इशू है, इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ काफ़ी देर से वाज़ेह हैं, और कोई किसी भी इलीगल काम हो कोई जमात उसके साथ नहीं दे सकते हैं। मगर जो इस वक्त हो रहा है और जिस तरीके से ये कदम उठाया जा रहा है उस पे मेरा ख्याल में तबसरा हो सकता है कि इंसानी हकूक़ के बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पे हमारा ह्यूमन राइट्स पे हमारा एक बहुत सख्त मौक़िफ़ है। और मैं समझता हूँ कि अब कानून पे अगर अमल दरामद होना है वो तो ज़रूर हो, मगर हम इंसानी हकूक़ का ख्याल रखा जाए, और वो इस वक्त उस पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं। जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की आप बात कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो इलेक्शन में मिलनी चाहिए? पाकिस्तान असूली तौर पे तो हर सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, लेकिन जो पीटीआई है वो उसकी बुनियाद जो है वो एक इस किस्म की सियासत का था जिसमें उनके लिए तो लेवल प्लेइंग फील्ड, बाकी सब के लिए ना होने का एक सोच था या एक सिलसिला था। आपने 2018 का इलेक्शंस देखे तो अब अगर एक इलेक्शन में उनको कुछ तकलीफ है तो वेलकम टू द क्लब। जी बिलाल साहब, पंजाब में नवाज शरीफ के आने के बाद क्या वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई का इत्तेहाद मुतवक्किल है या नहीं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीटीआई के साथ कोई, जहाँ तक इत्तेहाद के सवाल है, इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसे कोई फैसला अब तक नहीं लिया। मिसाक जमहूरियत हो सकता है पीटीआई से? मिसाकी जमहूरियत पे मैं समझता हूँ कि सारे जमाती को आना चाहिए, और वैसे अच्छी बात होगी अगर पीटीआई भी मिसाकी जमहूरियत को जहाँ इस्लामाबाद, कराची, पेशावर में शाहिद नवाब हूँ मैं, और आज पहली बार आपके सामने मुखातिब हूँ, इसलिए नई शर्ट पहन गया हूँ जनाब। और एक सैयदजादे हमारे शहजादे साबिक़ वज़ीर आला जनाब मुराद अली शाह साहब खड़े, और आपके राइट में भी एक सैयदजादे। सवाल ये अल्लाह करे कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कराची में जो जेडीसी काम कर रही है और सबके लिए कर रही है और फ्री में कर रही है, और आप उनके साथ सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड आपको भी मिले। मैं आपके साथ करूँ, मैं लिखूंगा, लेकिन हम ये चाहिए कि मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची के खिलाड़ियों को प्लेइंग फील्ड मिले। सर, ग्राउंड बहुत महंगे, ये इसकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि आपके अपने बल्दिया उम्मा कराची के ग्राउंड शहर कराची में बहुत महंगे हैं, आप कुछ ऐसा करें, शाह साहब करें। सवाल क्या है? आपने बड़ा सही पॉइंट उठाया है, और पब्लिक के लिए पब्लिक स्पेसेस जो है ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए ज़रूर होने चाहिए, ताकि वो एक मुस्बत, एक पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में एंगेज हो, जैसे खेल है, स्पोर्ट्स है,
دوسرے ایسے ایریاز ہے جس میں وہ اپنا دلچسپی اگر ہے وہ اس میں بھی حصہ ڈالے. پاکستان پیپلز پارٹی کی پچھلی حکومت نے ایک جو پیپلز اسکوائرز ہیں وہ کراچی میں انٹروڈیوس کروائے ہیں, اور پیپلز اسکوائرز کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایسا جگہ فراہم کریں جو کہ ایک نوجوانوں کے لیے اور شہریوں کے لیے جہاں وہ آئے اور کراچی کو انجوائے کرے. جہاں تک کھیل کے میدان ہیں, ایک میں نے کراچی میں انوگریٹ تو کیا ہے, انشاءاللہ جلد از جلد میں ملیر میں بھی انوگریٹ کروں گا, لیکن ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارا یہ گول ہوگا, ہمیں کوشش ہوگا کہ ہم نہ صرف ایک پبلک اسکوائر مگر کھیل کے میدان میں. بہت شکریہ تعالیٰ. اگلا سال اگلی باری پاکستان یہ بتا دیجیے گا نون لیگ کے حوالے سے باتیں گردش کر رہی ہیں کہ ایک دفعہ پھر کیا سلیکٹڈ وزیر اعظم بنایا جائے گا شہباز کی صورت میں یا نواز کی صورت میں؟ ایک تو میں تھوڑا سا آج ہم ادھر آئے ہیں سیاسی باتیں کم کرنے کے لیے, اس اچھا کام کو, نیک کام کو ہم نے آپ کے توجہ, میڈیا کا توجہ دلوانا تھا. جہاں تک دوسری سیاسی جماعت ہیں وہ ان کی مرضی ہے کہ وہ اپنا بیانیہ کیا بنائے اور کس طریقے کی سیاست. جو نیوٹرل تھے کیا ابھی بھی نیوٹرل ہیں؟ وہ آپ مجھے بتا دیں. اچھا یہ مولانا فضل الرحمان نے کل کہا ہے کہ الیکشن اچھی بات آ گئی ہے لیکن الیکشن ہوتے ہوئے کہیں نظر نہیں آ رہے. انہوں نے کہا کہ بالکل الیکشن کہیں نظر نہیں ہو رہا. آپ مولانا فضل الرحمان صاحب سے یہ سوال پوچھے, میرا خیال میں موسم بھی صحیح ہے اور ڈیٹ بھی آ چکا ہے, تو اب الیکشن